हमने याहू पे तो अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना सीख लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें अपनी ईमेल आईडी जीमेल पे बनानी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हमने पढ़ा था कि हमें याहू पे अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी थी तो हम लोग गूगल पे www.yahoo.com डालते थे। वैसे ही अगर आप जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाके टाइप करना पड़ेगा gmail.com। जब आप gmail.com टाइप करेंगे इसके बाद आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करते ही आपके पास एक ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट, यानी अगर आप जीमेल पे अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ये फॉर्म ओपन होकर आ रहा है जहाँ पे आपको कुछ अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करना पड़ता था। जैसे कि जब हमने याहू पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक फॉर्म ओपन होकर आता है जब हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसमें कुछ मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स को हमें फिल कराना पड़ता है। जैसे कि उसमें हमें क्या मिलता था, फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, आप अपनी ईमेल आईडी किस नाम से बनाना चाहते हैं वो यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, आपको आपका जेंडर है, बर्थ मंथ है, ये सब बताना पड़ता है। वैसे ही जब आप अपने गूगल पे अपने अकाउंट को बना रहे हैं, अपनी आईडी बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आपसे आपका फर्स्ट नेम, आपसे लास्ट नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है चूज़ योर यूज़र नेम, यानी जिस नेम से आप अपनी यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं वो नाम डालिए। जब हमने याहू पढ़ा था तो उसमें आप यूज़र नेम जब आप यूज़र नेम डाल रहे थे तो वो @yahoo.com से जुड़ा था। हम जीमेल पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे जो अपना यूज़र नेम डालेंगे वो @gmail.com से जुड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, यानी आप अपनी आईडी के लिए यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको यही पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद हमसे नीचे पूछ रहा है कन्फर्मेशन योर पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है उसी पासवर्ड को कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पे भी डाल दीजिए। हम यहाँ पे कन्फर्मेशन पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पे हमारा बर्थ मंथ पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में मंथ क्या है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे डे में आपको डेट डालनी पड़ेगी और ईयर में आप अपना बर्थ मंथ का ईयर डालेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पूछ रहा है जेंडर, यानी आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना पड़ेगा। हम जब अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम डाल दिया, यहाँ पे हमने पासवर्ड और कन्फर्मेशन पासवर्ड दिया, यहाँ पे हमने अपनी बर्थ मंथ डाल दी और अपना जेंडर डाल दिया। जेंडर डालने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमसे नेक्स्ट स्टेप कहता है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे कहता है वेरीफाई योर अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट को आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कराइए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि गूगल विल ओनली यूज़ दिस नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, यानी यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ता है अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए। तो गूगल क्या करता है, ये जो हम लोग नंबर डालते हैं गूगल पर, वो इसका यूज़ हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए करता है, यानी प्राइवेसी वगैरह के लिए करता है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे। जब आप फ़ोन नंबर डालोगे तो जैसे याहू में था ना कि आपके जब आप फ़ोन नंबर डालते थे
तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आता था, या तो वो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता था या फिर आपको कॉल से मिलता था। तो वैसे ही जब आप अपनी यहाँ पे कंट्री चूज़ करिए। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा हाउ शुड वी सेंड यू कोड, यानी वो आपको कोड कैसे सेंड करें। कोड आपको टेक्स्ट मैसेज में भेजें या वॉइस कॉल में। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट सेट कर लो। सेट करने के बाद यहाँ पे आप फ़ोन नंबर, अपनी कंट्री चूज़ करके कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके फ़ोन में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यू विल रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड इन योर मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन में आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। वो कोड आप यहाँ पे टाइप करिए, टाइप वेरिफिकेशन कोड विच यू रिसीव्ड इन योर मोबाइल फ़ोन एंड फाइनली क्लिक ऑन कंटिन्यू, यानी जो वेरिफिकेशन कोड आपने रिसीव किया है अपने फ़ोन में, उस कोड को यहाँ पे डालिए और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है इट विल टेक 2 to 5 सेकेंड्स टू प्रोसेस, यानी प्रोसेस होने में 2 से 5 सेकेंड का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिए आपने जिस नाम से आईडी बनाई थी वो यहाँ पे नाम शो करने लगा आपका, ठीक है। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा गूगल पे ऐसे वेलकम लिख कर आएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका ईमेल एड्रेस है वो शो करेगा जिस नाम से आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई होगी। और यहाँ पे आएगा थैंक्स फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट, आपका अकाउंट बन चुका है। आप कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपकी जो साइट है वो लोड हो रही है, ठीक। लोडिंग होने के बाद आपने जो आईडी बनाई है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल का आपका आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप साइन आउट कर देंगे। साइन आउट करने पे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी बंद हो जाएगी। तो अब हमने जीमेल पे किस तरीके से अपने अकाउंट को बनाते हैं वो भी सीख लिया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक मिल रहा है यहाँ पे सर्चिंग ईमेल्स। सर्चिंग ईमेल्स का मतलब होता है कि अगर आप अपने किसी ईमेल को ढूंढना चाहते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे मेल आ रखे हैं लेकिन आप किसी स्पेसिफिक मेल को ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे कैसे, आप जब अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो ऊपर आपको एक सर्च बार मिलती है, यहाँ से ही आप अपने स्पेसिफिक ईमेल को सर्च कर सकते हैं। तो सर्चिंग ईमेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिज़ायर्ड ईमेल विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द ईमेल्स, यानी सर्चिंग मेल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें जो भी ईमेल चाहिए होता है, जो भी डिज़ायर्ड ईमेल चाहिए होता है, उसको हम सर्च कर सकते हैं बिना सारे मेल्स पे जाए हुए। यानी आपको हर बार किसी भी मेल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी मेल सर्च करना है आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। तो आप सर्च कैसे करेंगे किसी भी ईमेल को, तो यहाँ पे दिया है टाइप द नेम, ईमेल आईडी और की टर्म इन द सर्च बॉक्स डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो, यानी आपके विंडो के टॉप पे ये जो बार दिखाई दे रही है, सर्च बॉक्स जो आ रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप नाम डाल के या ईमेल आईडी डाल के या कोई भी की टर्म डाल के अपने मेल को सर्च कर सकते हैं। तो हमारा जीमेल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो जैसे पहले के टाइम पर लोग अपने नोट्स बनाते थे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई राइटर है, तो उनके पास जो एक्सपीरियंसेस होते थे, जो नॉलेज होती थी, जो आइडियाज़ होते थे, वो उनको नोटबुक या डायरीज़ में कलेक्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है।
आजकल इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, तो लोग डिजिटल हो रहे हैं। तो अब कोई भी पर्सन अपनी आइडियाज़, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए ब्लॉग्स बनाता है। ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिस पर आप एक निश्चित तौर पर अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुराने ज़माने में कुछ लोग डायरीज़ लिखते थे, यानी लॉग लिखते थे, पर आजकल इंटरनेट पर अगर आप एक लॉग या पत्रिका लिखते हैं तो उसे ब्लॉग कहते हैं। जो वेबलॉग है, यानी वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। कई प्रकार की ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, जैसे ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर। इन सब पे आप अपना साइट बना के उन पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। A weblog is a hierarchy of text, images, media objects and data arranged chronologically that can be viewed in an HTML browser। यानी वेबलॉग क्रोनोलॉजिकली रूप से अरेंज्ड टेक्स्ट, इमेजेस, मीडिया ऑब्जेक्ट्स की एक हायरार्की है जिसे HTML पेज पर देखा जा सकता है। अब ये क्रोनोलॉजिकली क्या होता है? क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। देखिए, इसका ये मतलब हो गया कि जब हम अपनी कोई ब्लॉग को पोस्ट करते हैं साइट्स पे, तो उसमें जो लेटेस्ट पोस्ट होता है वो पहले शो करेगा। फिर अगर आप कुछ देर बाद और कोई पोस्ट डालेंगे तो फिर वो पहले आ जाएगा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपके जो ब्लॉग हैं या जो पोस्ट होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते जाते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते जाते हैं। अब ब्लॉग और शॉर्टनिंग ऑफ वेबलॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स chronological order with latest post appearing first। यानी ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करती है या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है, जिसमें लेटेस्ट पोस्ट पहले दिखाई देता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ राइटर्स या एक राइटर्स का ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर अपने व्यूज़ को शेयर करता है। तो यही हमारा ब्लॉग होता है, यानी जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ब्लॉगर। अ ब्लॉगर इज समवन हु रन्स एंड कंट्रोल अ ब्लॉग। यानी ब्लॉगर एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्लॉग को चला सकता है, ब्लॉग्स को कंट्रोल कर सकता है। He or she shares his or her opinion on different topics for target audience। यानी कोई भी पर्सन डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं जो पर्सन ब्लॉग बनाकर उस पर ब्लॉगिंग करता है, हर रोज़ कोई ना कोई पोस्ट शेयर करता है और लोगों से जुड़ने के लिए उनसे बात करता है, वो ब्लॉगर होता है। अब देखिए, हमने एक वर्ड अभी पढ़ा ब्लॉगिंग, यानी जब हमने ये लाइन बोली कि जो पर्सन ब्लॉग बनाकर उस पर ब्लॉगिंग करता है वो ब्लॉगर होता है। तो अब ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग का मतलब होता है वे सभी कार्य
जो एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में नियमित रूप से करता है, जैसे कि अच्छे इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट करना, उसकी डिज़ाइन सुधारना, लिंकिंग करना, शेयरिंग करना। यानी ब्लॉगिंग वह कार्य है जिसमें आप अपने ब्लॉग पर लगातार पोस्ट डालते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, मीन्स ब्लॉग है, अगर आप उस पर लगातार पोस्ट डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्लॉगिंग होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉग? अब जो ब्लॉग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, लोग ब्लॉग क्यों बनाते हैं? तो देयर आर many reasons for starting a personal blog and only a handful of strong ones for business blogging। तो ब्लॉग बनाने के या पर्सनल ब्लॉग बनाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, यानी पर्सनल ब्लॉग शुरू करने के कई कारण हैं और बिजनेस ब्लॉगिंग के लिए केवल कुछ ही स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। यानी अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके कुछ ही रीजंस हो सकते हैं। जैसे आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो ही आप बिजनेस के लिए ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग एल्स दैट माइट ब्रिंग यू मनी हैज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस। यानी बिजनेस प्रोजेक्ट या किसी अदर चीज़ के लिए ब्लॉगिंग जो आपके लिए पैसा ला सकती है, एक बहुत सीधा पर्पस है। टू रैंक योर वेबसाइट हायर इन गूगल सर्च, इंक्रीज योर विजिबिलिटी। यानी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में हायर रैंक देना, आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना, यही हमारे रीजंस हो सकते हैं हमारे ब्लॉग को बनाने के। यानी ब्लॉग बना के इंसान क्या कर सकता है, ब्लॉग बना के पर्सन पैसे भी कमा सकता है, मनी भी अर्न कर सकता है। अब जब वो ब्लॉग बनाता है, अपनी एक साइट बनाता है, तो उसकी जितनी ज़्यादा हायर रैंक होती है, ठीक, लोगों को उतना ही बेनिफिट मिलता है। लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिन ब्लॉग्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको उतना ही आगे बढ़ते हैं। तो इससे जो विजिबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। अब आते हैं ब्लॉग स्ट्रक्चर पे। द अपीयरेंस ऑफ ब्लॉग चेंज्ड ओवर टाइम एंड नाउडेज ब्लॉग्स इंक्लूड डिफरेंट आइटम्स। समय के साथ ब्लॉग की अपीयरेंस बदल गई है और ब्लॉग आज अलग अलग स्ट्रक्चर्स में शामिल है। But most blog include some standard features and structure। हालांकि कई ब्लॉग में कुछ स्टैंडर्ड फीचर और स्ट्रक्चर होता है। Here are common features that are typical blog will include। यहाँ कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो ब्लॉग्स में इंक्लूड होती हैं, ब्लॉग्स में शामिल होती हैं। जैसे हेडर विद द मेन्यू और नेविगेशन बार। यानी राइट में देखिए तो आपको ब्लॉग का स्ट्रक्चर मिल रहा है, बेसिक ब्लॉग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको हेडर एरिया मिल रहा है, आपकी मेन्यू बार और नेविगेशन बार के साथ में। हेडर क्या होता है, हमें पता है कि जो हेडर होता है ये हेडिंग के लिए होता है, यानी आपके पेज के टॉप के एरिया को हेडर बोलते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग में भी आपको सबसे ऊपर आपका हेडर एरिया मिलता है, जहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं। मेन कंटेंट एरिया विद हाईलाइटेड और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ये आपका एक मेन कंटेंट एरिया होता है, जहाँ पे आप अपने टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जो भी लेटेस्ट पोस्ट आप यहाँ पे डालते हैं या जो भी लेटेस्ट पोस्ट होता है वो भी आपके मेन कंटेंट एरिया में ही शो करता है। साइड बार विद सोशल प्रोफाइल्स, यानी साइड बार होती है जहाँ पे कुछ सोशल प्रोफाइल्स शो करती हैं। फेवरेट कंटेंट,
आपका कुछ चीज़ जैसे आपको अच्छी लगती है, आप उसको एक अलग से बताना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं फेवरेट कंटेंट में। और कॉल टू एक्शन। फुटर विद रिलेवेंट लिंक्स लाइक अ डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट पेज। फिर आपके फुटर होता है, फुटर में क्या होता है, कुछ लिंक्स होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, और दूसरा कॉन्टैक्ट पेज, यानी यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट भी डालते हैं। देखिए कई बार जब हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, और जब हम किसी भी साइट्स को ओपन करते हैं, जब हम उनको पूरा पढ़ लेते हैं तो नीचे आपको देखिए कुछ लोगों की क्वेरीज मिलती हैं, जैसे कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वहाँ पे लास्ट में ये भी जो पर्सन जिसका ब्लॉग होता है वो ये भी लिखता है कि अगर आपको इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वैसे ही तो ये जो फुटर एरिया होता है, यहाँ पे भी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़, आप अपना कॉन्टैक्ट पेज डालते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपके पोस्ट से रिलेटेड अगर हमें उन्हें कोई क्वेरी होती है तो वो अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, या फिर वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा ब्लॉग होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे बोलते हैं, और ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है।